आप अगर अंदर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके घर में अगर आप देख लीजिए, ये घर में मैं अगर आता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ये बल्ब चल रहा है और एक ये पंखा है, बस। इसके अलावा इनके घर में कुछ नहीं है। ना तो इनके घर में गैस चूल्हा है, ना तो इनके घर में फ्रिज है, ना तो इनके घर में टीवी है, कोई चीज़ इनके घर में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यूनिट जो इनकी आती है 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, तो वो हिसाब से आखिर इनको 500 रुपये का बिल क्या हिसाब से मिल रहा है? 500 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपये का बिल इनको दिया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हुबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से टोरेंट को लेकर जो अलग अलग जगह पर जाकर हम सर्वे कर रहे हैं और वहाँ पर दिखा रहे हैं कि टोरेंट पावर जो कहती है कि नहीं, हम किसी के ऊपर कोई जुल्म, कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका जो सिस्टम है उसी सिस्टम से लोगों को बिल चार्ज किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर हमने बहुत सारी वीडियो डाली, लोगों का ये कहना है कि पहले जो बिल आता था, अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 5 महीना पहले की अगर बात करें तो जो बिल आता था, अब उसका 3 गुना 4 गुना बिल आने लगा है। कई सारे इलाके में लोगों ने ये कंप्लेन भी की है और उनका जो फ़ाइन मारने का तरीका है उसको भी लेकर कई सारे लोगों ने ये बताया कि वो बहुत ही गलत है। तो आज ऐसे ही एक सर्वे हम करने आए हैं यहाँ पर शेलार के आगे, जो कवाड़ वाघिवली जो गाँव है, हम वहाँ पर मौजूद है। यहाँ के लोगों को भी टोरेंट पावर को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। वजह यह है कि यहाँ के लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, वो भट्टियों में काम करने वाले, जो ईंटा बनाते हैं, वहाँ पर लोग काम करते हैं, जो कि गर्मी के महीने में उनका काम होता है, अप्रैल में। उसके बाद 9 महीना इनके पास कोई भी काम नहीं होता, इनके पास कोई भी पैसा कमाने का कोई ज़रिया नहीं होता। वही 3-4 महीना ये लोग काम करते हैं और उसी से अपना पूरा बाकी का जो महीना बचता है उसी से इनका गुजर बसर होता है। तो ये हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो जानेंगे उनसे। बोला मावशी, काय प्रॉब्लेम आहे? तर आम्हाला बिल जास्त येतो आम्ही एकच दोघच जण कोई नहीं है, वो अकेली है, उसका कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं है उनका कमाने वाला? फिर भी इसका कमाने वाला कोई नहीं, फिर भी उसको जो ज़्यादा बिल आता है। अच्छा, कितना बिल आया इनका? 1 महीने का 1 महीने का 250। एक महीने का 250 रुपये का बिल आया उनका, और जबकि उनके घर में एक ही बल्ब है और एक ही लाइट है और ये अकेले रहते हैं, इनके साथ में कोई भी नहीं है। आप ज़रा देखिए मौसी को कि उनकी कोई फैमिली नहीं, उनका कोई रहने वाला नहीं, फिर भी उनको 250, 300, 400 रुपये अगर बिल आएगा तो वो कहाँ से भरेंगे? जो पिछले महीने में मैंने अपना मीटर लिया जी, हाँ, तो मैं 250 रुपये बिल भरा। मीटर का 4,500 का अपना 5,000 डिपॉजिट, हाँ, डिपॉजिट भरा मीटर का, मीटर लिया। बाकी का जो अपना 1-2-2.5 महीना था वो बिना लाइट के मैंने गुजारा। बिना लाइट का? बिना पावर नहीं था? पावर नहीं था। बिना अभी कितना बिल आया आपका? तो अपना स्टार्टिंग में अपना 250 रुपये बिल भरा, हाँ, जब मीटर लगा तब 20 दिन में उनका यूनिट आया तो अपना 250 रुपये बिल भरा। उसके बाद में 250 की जगह डायरेक्ट 500 रुपये बिल आया, सीधा डबल। आपने भरा, उनको बताया कि 500 कैसा हुआ? पूछा आपने उनको? वो भरा पे और बोला भी। तो क्या बोले वो टोरेंट वाले? क्या बोले वो? क्या बोले कि यूनिट के पीछे इतना बिल बढ़ा है। अच्छा, हाँ, वो मैडम लोग बोले। तो मैं बोला क्या गरीब लोग इतना बिल कैसे भरेंगे? बराबर। अपन हाथ पे कमाते हैं और पान पे खाते हैं, हाँ, इतना बिल कैसे भरेंगे? तो फिर क्या बोला फिर उन्होंने बोला कि जितना बिल है उतना आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो मीटर वो काट देंगे। ये सबका प्रॉब्लम यही है यहाँ पर कि जो जिन लोगों का बिल ज़्यादा बढ़कर आता है, जब वो कोई कंप्लेन करने जाता है तो उनको बोला जाता है कि नहीं, आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं भरोगे तो मीटर काट देंगे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि उनको आके यहाँ पर चेक करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अगर वाकई में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना चाहिए, ना कि ऐसा बोलना चाहिए कि हम तुम्हारा मीटर काट देंगे। आपका मीटर काट दिया? कभी काटा आपका मीटर? अभी 2-3 दिन हो गए काट के। हाँ, क्या बोलकर काटा आपका मीटर? कोई नहीं था हमारे घर में, फिर भी काट के गए। नहीं, ऐसा तो नहीं होता अगर कोई नहीं है तो? सब काम पे गए थे। लड़का मेरा स्कूल में गया था, मैं काम पे गई थी, मेरा हस्बैंड भी काम पे जाता है, पूरा दिन कोई नहीं रहता है। तो फिर भी ऐसे ही काट के चले गए, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कुछ बोला नहीं? आप नोटिस अभी आया? काटने के बाद आए, काटने के पहले आए? पहले आए थे। काटने के टाइम पे आप घर में मौजूद नहीं थे? आप अगर अंदर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके घर में अगर आप देख लीजिए, ये घर में मैं अगर आता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ये बल्ब चल रहा है और एक ये पंखा है, बस। इसके अलावा इनके घर में कुछ नहीं है। ना तो इनके घर में गैस चूल्हा है, ना तो इनके घर में फ्रिज है, ना तो इनके घर में टीवी है, कोई चीज़ इनके घर में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यूनिट जो इनकी आती है 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, तो वो हिसाब से आखिर इनको 500 रुपये का बिल क्या हिसाब से मिल रहा है? 500 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपये का बिल इनको दिया जा रहा है, तो जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे इस इलाके में आप थोड़ा कैमरा घुमाइए, आप दिखाइए,
यहाँ पर जितने भी घर हैं ये सब घरों में बिल्कुल यही है, सब घरों में बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बल्ब चल रहा है और एक पंखा चल रहा है, या 2 बल्ब या दो पंखा, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं। 9 महीने घर में बैठते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? 3 महीने काम भट्टी पे, 9 महीने घर पे बैठते हैं हम लोग। हमारे लोग के पास कैसा पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा? कितना बिल आता है आपका? 300-250 महीने का। महीने का? हाँ। पहले कितना आता था? पहले ही 150, 100 रुपया, 200, मतलब डबल हो गया है। पहले इनका बिल 150 या 100 रुपये आता था, अभी इनको बिल 250 रुपये से लेकर 300-400 रुपये तक का बिल आता है। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर टोरेंट पावर शहर में तो हो ही रहा है प्रॉब्लम, लेकिन गांव में भी प्रॉब्लम हो रहा है। एक चीज ऐसी हुई है कि जो मीटर ले रहे हैं ना उसकी गांड बराबर मार रहे हैं। जो भरे या ना भरे, हाँ, उसको भरना ही है। भरना ही है। हाँ, टोरेंट पावर यही बोलती है कि आप पहले बिल भरो, उसके बाद देखेंगे। हाँ, उसको बिल अभी ये ऐसा घर है, बराबर। हाँ, 1 बल्ब 2 बल्ब जले तो उसका कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ेगा दादा, 1 बल्ब 2 बल्ब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 बल्ब 2 बल्ब के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, तो तुम 1 महीने में इतना बिल बढ़ा रहे हो। हाँ, ये गलती किसकी है? टोरेंट पावर की है या मीटर की है? तो वो आकर उनको चेक करना चाहिए वहाँ पर। हाँ, फिर बराबर ऐसे बोल रहा हूँ मैं। अभी टोरेंट पर पहले कैसा 150-200 रुपये बिल आता था, अभी डायरेक्ट 1000 के ऊपर जाता है। एक घर में 2 तो 3 आदमी रहते, वो भी 3 महीने का गुजारा करके। अभी ये मकान दिखाओ सब, ये पूरा मकान, ये मकान दिखाओ कैसे बंगले दिख रहे क्या? नहीं, ये छोटे छोटे झोपड़े हैं सबके। बराबर, कम से कम 200 तो 250 रुपये बिल आना मांगता है। जो रीडिंग वाले आते हैं वो अंदाज से रीडिंग लगा के निकले जाते। अच्छा, 20 यूनिट पर गया तो उधर 25 लगाते, 30 लगाते, ऐसा कर ज़्यादा यूनिट लगा के चार्ज करते हैं। अंदाज से अपन पूछेंगे तो उल्टी बात करते। अच्छा, हाँ, 1 महीने से दूसरा महीना हो गया तो तुरंत बिल मीटर काट के निकल जाते। पूछते नहीं क्या वो 2 दिन रुको, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 दिन रुको, तीसरे दिन भरेंगे, वो कुछ नहीं सुनते, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे टोरेंट पावर के अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कोई मैसेज? हाँ, वैसे तो यूनिट कम करना मांगता है, सामने वाले आदमी को परवरना मांगता है ऐसा। और दूसरी बात ऐसा, पहाड़ी पे जो घर मकान है 1-2 बार मैं देखा, वो रास्ते से ये अंदाज से यूनिट लगा दे। अच्छा, हाँ, उनके टोरेंट वाले जो ये रहते आदमी लोग, कर्मचारी रहते, उनको मैंने पूछा तो ऐसा ऐसा अंदाज से लगा देते। वो अभी बारिश में ऐसा हुआ। अरे हमारे इधर कैसा 70% लोग गरीब है, भट्टी पे काम करते, मोल मजदूरी काम करते, और धूप में भट्टी वाले को लाइट बहुत रहती है उधर फ्री में। वो बड़े लोग रहते, उसको कोई बोलते नहीं। हम लोग रहते तो हम लोगों को पुलिस की धमकी देते, धमकी भी मिलती है यहाँ पर मीटर को लेकर के। अगर बिल नहीं भरा तो बिल नहीं भरा मीटर लेके जाएंगे, जो बिल भरना ही भरना है, नहीं भरेंगे तुमको अंदर डालेंगे, ये भी धमकी रहती है। पक्का। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने यहाँ के लोगों को। ये वागिवली गांव के जो लोग हैं, तकरीबन 70% से 80% लोग यहाँ पर जो है वो गरीब ही है, और इनका काम करने का जो इनकम का जो जरिया है वो मार्च अप्रैल में जो का जो टाइम होता है, उस बीच में जो ईंटें बनाकर ये जो कमाते हैं उसी से अपना घर चलाते हैं। दुसऱ्या राज्यामध्ये 2 रुपये 2.5 रुपये आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 10 रुपये 11 रुपये यांच्या बापाचा राज आहे का? हे टोरेंट नाही पाहिजे. नाही पाहिजे? तुम्हाला पाहिजे टोरेंट? नाही नहीं पाहिजे? तुम्हाला पाहिजे? ओके। किसी को भी, चाहे वो शहर के अंदर हो या गांव के अंदर हो, सबका कहना ये है कि हमें टोरेंट नहीं चाहिए। टोरेंट हटाओ, भिवंडी बचाओ वाला जो अभियान चल रहा है, सबके मन में फिलहाल अभी वही है। आम्हाला महिन्याला 500 ना 700 रुपये बिल. आमच्या घरामध्ये काय नसतं ना, आम्हाला एवढा बिल कसं काय? आम्ही 5 से 7 एक महिन्याला बिल? महिन्याला. का घरामध्ये फक्त एक फॅन, दुसरं तर घरामध्ये काहीच नाही, फक्त एक फॅन बस? तर 500 मी एकटीच आहे. परत घरामध्ये बाबा पोरा बिरा असते, बाबा लाईट चालू करतील, मी एकटीच आहे. ओके. गेल्याच महिन्यात किती बिल आले होते? गेल्या महिन्यात 500 मी भरलाच नाही. आता हे महिन्यामध्ये आलेला नाही अजून बिल, आम्हाला आले नाही आलेलं. ओके. आम्हाला 2000 बिल आलाय. 2000 रुपये बिल आलाय या महिन्यामध्ये. आता मग ते असं बिल एवढं भरायचं कुठला? गरीब लोकांचा कामा करायचा का बिल भरायचा? आम्हाला 2000 रुपये बिल आला. आम्हाला मजुरीच करतो आम्ही, पण कुठून बिल भरायचं एवढा? मग 1 महिन्याला या 500 रुपये येतो आम्हाला. 500-700 रुपये. 600 इकडं एक महिन्याचा बिल? मग आमची कामा आहे काय? म्हाताऱ्या कामा करते का? सांगा ना. 2000 रुपये बिल येतो, मग ते कशात भरायचा पैसा नसला तर? गेल्या महिन्यात किती बिल आले होते? 2000. 2000. या महिन्यात? या महिन्यात भरला आम्ही बिल आता 2000. दुसऱ्या राज्यामध्ये 2.5 ते 2 रुपये युनिट आहे. आमच्या महाराष्ट्रामध्ये 10 ते 11 रुपये युनिट आहे, आणि सगळी जनता ही गरीब आहे. त्याच्यामुळे एवढे युनिट पैसे भरणार कुठून? त्यामुळे आम्हाला टोरेंट पॉवर नको आहे. टोरेंट पॉवर हटवायची
पाहिजे टोरेंट पॉवर टोरंट हवा आठवा तुम्हाला पाहिजे नाही नाही तो इस गांव में भी अगर हम आए यहाँ पर जो हम लोगों ने लोगों से पूछा है तो यहाँ के लोग भी फिलहाल यही कह रहे हैं कि हमें टोरेंट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे स्टेट के मुकाबले अगर आप महाराष्ट्र स्टेट का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बिल उनके मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा है। अगर वहाँ पर 2 रुपये, 2.5 रुपया, 3 रुपया या 5 रुपया है तो यहाँ पर 10 रुपये, 11 रुपये चल रहा है। तो सभी की ये जो अपील है वो यही है कि हमें टोरेंट पावर यहाँ पर नहीं चाहिए, टोरेंट को हटाया जाए। ये लोग यही चाहते हैं। सरकार तो लोगों के लिए बहुत सारी सहूलतें करती है, लेकिन क्या इनके लिए कोई सहूलत है? आप लोग इस वीडियो को देखिए और आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में।